तो हम सीख रहे हैं पेमेंट वॉचर। तो अब हम लोग सीखेंगे दूसरा नंबर एंट्री। तो दूसरा एंट्री यहाँ पे आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है परचेस्ड स्टेशनरी इन कैश ऑफ ₹1000। मतलब स्टेशनरी एक्सपेंस हम लोग परचेज किए हैं जिसका कि पेमेंट हम लोग कैश में किए हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डेबिट यहाँ पे दिख रहा है स्टेशनरी एक्सपेंस और क्रेडिट दिख रहा है कैश अकाउंट। स्टेशनरी का जो हम लेजर बनाएंगे उसके अंडर में मेरा आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऑफिस से कोई भी एक्सपेंस होगा उसके अंडर में आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है, और फैक्ट्री से जो भी एक्सपेंस होता है वो आपका आता है डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में। एक होता है फ्यूल और दूसरा होता है पेट्रोल। फैक्ट्री रेंट के अंदर में आता है आपका फ्यूल और पेट्रोल आपका आता है ऑफिस रेंट के अंदर में। तो यदि आपको फ्यूल का बनाना है तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा जो कि फैक्ट्री रेंट में आता है, और यदि पेट्रोल का लेजर बनाना है तो वो आपका आएगा ऑफिस रेंट में जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। बट अभी तो हमको बनाना है स्टेशनरी का, तो मैं आ जाता हूँ अपने टैली प्राइम पे। टैली प्राइम पे आने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पे वॉचर्स में, और वॉचर्स में आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेरा ऑलरेडी पेमेंट वॉचर खुला हुआ है। और यहाँ जो नेक्स्ट एंट्री करेंगे सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या बनाना होगा, स्टेशनरी एक्सपेंस का एक लेजर बनेगा। तो यहाँ पे हम फटाफट बना लेते हैं। तो कीबोर्ड से Alt C प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे स्टेशनरी। स्टेशनरी लिखने के बाद आपको लिखना है एक्सपेंस, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं EXP। उसके बाद आपका वो किसके अंदर में आएगा, तो वो आएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिख लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद बाकी कुछ नहीं करना है, Ctrl A कर लेना है। तो मेरा लेज़र क्या हो जाएगा कि अभी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद कितना अमाउंट था, तो अमाउंट आपका 1000 था, तो यहाँ पे आप 1000 डाल दीजिए। उसके बाद जैसे ही आप इंटर करिएगा तो यहाँ पे क्रेडिट आ जाता है। तो क्रेडिट में आपको क्या क्या डालना था, कैश डालना था। तो यहाँ पे अभी हम लोग कैश डाल लेते हैं क्रेडिट में। उसके बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पे नरेशन लिखने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी नरेशन को टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ पे अभी फटाफट नरेशन को टाइप कर लेता हूँ। बीइंग स्टेशनरी परचेज, ये आपको लिख लेना है, ये आपका नरेशन है। नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इंटर करेंगे और फिर से इंटर करेंगे तो ये मेरा क्या हो चुका है कि पेमेंट वाचर कंप्लीट हो चुका है। अभी दूसरा बनाना है, तो फिर से हम आ जाते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। दूसरा दिखिएगा क्या लिखा हुआ है, पेड सैलरी टू मैनेजर ऑफ ₹5000 बाय चेक। मतलब मेरे पास एक मैनेजर है जिसको कि हम पेड किए, मतलब पैसा दिए हैं। कितना दिए, 5000 रुपया। हालांकि मैनेजर का सैलरी 5000 नहीं होता है, एक एग्जांपल रखें हम लोग 5000, जिसको कि हम लोग बैंक से चेक दिए हैं। बैंक का यहाँ पे एंट्री होगा सैलरी टू मैनेजर, डेबिट में जाएगा और क्रेडिट में जाएगा आपका बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि चेक काट के दिए हैं, तो इसका एंट्री कैसे होगा। तो फिर से हम आ जाते हैं अपने टैली प्राइम पे, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डेबिट में सैलरी टू मैनेजर। तो यहाँ पे Alt C करेंगे और यहाँ पे बना लेंगे लेजर। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करना है, फिर से इंटर बटन प्रेस करना है। अंडर में आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा, क्योंकि ऑफिस से कोई भी एक्सपेंस होगा जो आपका सैलरी भी होगा तो वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में आता है। तो आपको यहाँ पे Ctrl A करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस रख के, तो आपका ये वाला लेजर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद कितना था सैलरी, 5000 था, तो यहाँ पे हम लोग 5000 डाल देंगे। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे। क्रेडिट में आपको क्या डालना था, बैंक ऑफ इंडिया। तो मेरा बैंक ऑफ इंडिया का लेजर बना हुआ है, आपका यदि नहीं बना है तो आप बना सकते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे, आपका यहाँ पे चेक डिटेल खुलता है, तो उसको कुछ नहीं करना है, इंटर करते चलना है। उसके बाद आता है नरेशन लिखने का ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे नरेशन लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट नरेशन लिख लेता हूँ। बीइंग सैलरी पेड टू मैनेजर, आपको यहाँ पे नरेशन क्या लिखना है, बीइंग सैलरी पेड टू मैनेजर। लिखने के बाद आपको इंटर करना है, फिर से इंटर करना है। तो ये वाला भी आपका एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री करना है, तो फिर से मैं आता हूँ अपने प्रेजेंटेशन पे। प्रेजेंटेशन पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह क्या है, ट्रेनिंग फीस पेड टू कंप्यूटर क्लास फॉर ऑफिस स्टाफ ऑफ ₹4500। मतलब ट्रेनिंग हो रहा है कंप्यूटर का, तो उसके लिए क्लास में हम लोग पेड किए हैं 4500 रुपया। तो आपका डेबिट हो जाएगा ट्रेनिंग फीस और क्रेडिट हो जाएगा आपका कैश। तो इसका भी एंट्री हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आ जाएंगे अपने टैली प्राइम पे। टैली प्राइम पे आने के बाद यहाँ पे हमको Alt C करना है लेजर क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे लिखना है हमको ट्रेनिंग फीस। उसके बाद आपको कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करना है। अंडर में आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा, Ctrl A कर लेंगे, लेजर क्रिएट आपका हो जाएगा।
उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है, तो अमाउंट कितना था 4500। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे। क्रेडिट में आपका कैश था तो कैश को हम लोग फटाफट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे। यहाँ पे पूछता है नरेशन, तो नरेशन इसमें क्या डालना है, बिंग। नरेशन लिखने के बाद आपको यहाँ पे कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करना है, और इंटर बटन प्रेस करने के बाद आपका क्या होगा कि यहाँ पे ये एंट्री आपका सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ये भी एंट्री सेव हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सा एंट्री है, तो फिर से आ जाते हैं हम अपने प्रेजेंटेशन पे, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नेक्स्ट जो एंट्री है वो है परचेज गुड्स बाय कैश ऑफ ₹500। हम कोई सामान को परचेज कर रहे हैं जिसमें कि हम उसके बदले में उसको कैश दे रहे हैं, जिसका अमाउंट कितना है 500 रुपया। तो डेबिट में आपका परचेज अकाउंट आ जाएगा और क्रेडिट में आपका कैश अकाउंट आ जाएगा। तो इसका एंट्री अभी हम लोग करेंगे टैली प्राइम पे। तो मैं आ जाता हूँ अपने टैली प्राइम पे, और यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे परचेज अकाउंट। तो अल्ट सी करके पहले क्रिएट करना होगा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट लिखने के बाद आपको अंडर में डालना है परचेज अकाउंट ही, क्योंकि अभी हम यहाँ पे परचेज का लेजर बनाए तो परचेज अकाउंट ही रहेगा। उसके बाद कंट्रोल ए करेंगे तो आपके सामने में कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा, इन्वेंट्री एलोकेशन। इसका क्या काम होता है, यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो परचेज किए हैं क्या आइटम परचेज किए हैं, आइटम का नाम बताइए। अभी तो हमको पता ही नहीं कि आइटम हम लोग क्या खरीदे हैं, तो आइटम को अभी हम लोग छोड़ देते हैं, और यहाँ पे इसको स्किप करने के लिए इंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग अमाउंट डाल देंगे 500। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे। क्रेडिट में आपका क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। तो यहाँ पे कैश पहले से है तो यहाँ से हम कैश को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे। नरेशन लिखना है तो नरेशन लिख देते हैं हम लोग फटाफट, बिंग गुड्स परचेज बाय कैश। नरेशन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ। उसके बाद कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करेंगे, और इंटर बटन प्रेस करने के बाद आपका ये भी एंट्री सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री करना है, तो नेक्स्ट एंट्री करने के लिए आपको फिर से आना होगा अपने प्रेजेंटेशन पे, क्योंकि पहले तो देखना होगा। तो मैं आ जाता हूँ अपने प्रेजेंटेशन पे, और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा हुआ है, पेड टू आकाश बाय चेक ₹19,500। आकाश ऑफर द कैश डिस्काउंट ऑफ ₹500। यहाँ पे क्या हुआ कि हम आकाश के पास गए थे सामान खरीदने के लिए, जिसका अमाउंट पूरा हुआ था 20,000 रुपया। हमने वहाँ पे चेक काट के दिया 19,500 रुपये का, तो मुझे वहाँ पे क्या हुआ कि 500 रुपये डिस्काउंट मिला। तो डेबिट में हम लोग आकाश को लेंगे और क्रेडिट में डिस्काउंट, और बैंक से जो हम चेक काट के दिए वो दोनों आएगा। तो इसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, तो मैं आ जाता हूँ अपने टैली प्राइम पे। टैली प्राइम पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आकाश का लेजर बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग अल्ट सी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं आकाश अकाउंट करके एक लेजर। उसके बाद इंटर करेंगे, और अंडर में आपका क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर क्यों आएगा, क्योंकि क्या करना है, आकाश को हमको पैसा हम दे चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर। उसके बाद कंट्रोल ए करेंगे। जैसे ही कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ पे हम अमाउंट डाल लेते हैं, तो अमाउंट मेरा कितना था 20,000 रुपये। तो यहाँ पे हम 20,000 डालने के बाद इंटर करेंगे। जैसे ही इंटर करते हैं यहाँ पे कुछ अलग चीज़ खुल रहा है, बिल वाइज डिटेल फॉर आकाश अकाउंट। तो इसको तो नहीं खुलना चाहिए, तो ये क्यों खुल रहा है, इसको पहले हमको बंद करना होगा। तो हम बैक स्पेस से बैक आ जाते हैं और आकाश अकाउंट का लेजर को ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे आप ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है, पहले आ जाना है आकाश अकाउंट पे, और आकाश अकाउंट पे आने के बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल इंटर। जैसे ही आप कंट्रोल इंटर करिएगा आप उस लेज़र को ओपन कर सकते हैं। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको आपको नो कर देना है। नो करने के बाद कंट्रोल ए करना है। उसके बाद आपका 20,000 अमाउंट डाला हुआ है, इंटर करेंगे तो अब वो नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमको क्या बनाना है, डिस्काउंट रिसिप्ट का एक यहाँ पे लेज़र बनेगा, तो अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे हम बना लेते हैं डिस्काउंट रिसिप्ट का डिस्काउंट रिसिप्ट। डिस्काउंट रिसीव लिखने के बाद आपको इसके अंडर में रखना है इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे हम इनकम डाल देंगे। उसके बाद कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ पे देखिए कि ऑटोमेटिक क्या हुआ कि 20,000 आ गया है, बट यहाँ पे 20,000 तो हमको लाना नहीं है, तो यहाँ पे हमको कितना था 500 रुपया। तो 500 का डिस्काउंट मिला है, तो यहाँ पे हम 500 डाल देंगे। जैसे ही आप कम अमाउंट डालिएगा तो ऑटोमेटिक आपका क्या आएगा, क्रेडिट। यदि आपका 20,000 का 20,000 रहता तो कुछ नहीं आता, आपका ऑटोमेटिक ये आपका एंट्री सेव होता, इसीलिए वहाँ पे आपका कितना आया था 20,000 ऑटोमेटिक आ गया था। तो 500 लिख दिए हैं। अब क्रेडिट क्या होगा, बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि हम चेक काट के दिए हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं बैंक ऑफ इंडिया का मेरा लेजर बना हुआ है। इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे और इंटर करते चलेंगे। उसके बाद आएगा नरेशन लिखने का ऑप्शन, तो यहाँ पे हम लोग नरेशन लिख लेते हैं, बिंग अमाउंट पेड टू आकाश।
लिखने के बाद आपको इंटर करना है और इंटर करना है। जैसे आप इंटर करिएगा तो आपका ये भी एंट्री क्या हो चुका है, सेव हो चुका है। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग पेमेंट वाउचर को बनाते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर 5 एंट्री करके दिखाया पेमेंट वाउचर का, तो आप इसका प्रैक्टिस करिए तो आपको समझ में आएगा कि पेमेंट वाउचर कैसे काम करता है, पेमेंट वाउचर में क्या होता है। तो थैंक यू।